सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे नारीवाद केवल महिलाओं का अधिकार है। नारीवाद केवल महिलाओं का अधिकार है। समाज में पितृसत्तात्मक सोच का अधिक बोलबाला है। ठीक है, पितृसत्ता में असमानता का चेहरा नज़र आता है, जहां महिलाओं को कमतर आंका जाता है, यानी कि उनको बहुत नीचे स्तर का माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो नारीवाद होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए ही निर्धारित किया जाता है। नारीवाद वास्तव में समानता का प्रतीक है, जिसमें समानता की भूमिका भी प्रभावशाली है। ठीक है, नारीवाद के मुख्य आयाम यही कि समाज के हर एक क्षेत्र में समानता हो। यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं दर्शाया जाता किसी अन्य लिंग को एक दायरे में बांध दिया जाए। ठीक है, देख रहे हो ना, नारीवाद खुद कहते हैं और पितृसत्ता क्या कर देता है, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है। गलत है ये। पितृसत्ता का हम सबकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, चाहे हम औरत हो या मर्द। कोई भी इंसान जो पितृसत्ता के नियमों के हिसाब से ज़िंदगी नहीं जीता। ओके, क्योंकि आदमी का भी मन करता है कभी कभी खुल के रोने का, वो नहीं रो पाता। चलो, नारीवाद पुरुष समुदाय के खिलाफ एक साजिश, इसका मतलब है भाई साजिश है या। ठीक है, नारीवाद इसमें बताया एक लाइन, ये हेडिंग है तो इसके अंदर हम समझेंगे ऐसा कुछ नहीं है। जो एलिगेशन लगाए गए नारीवाद के ऊपर, ऐसा नहीं है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ठीक है, चलो इसको स्टोरी लाइन की तरह करते हैं। यह कहानी भी बड़ी क्या है, दिलचस्प है। मैंने 11वीं कक्षा में अपने गेम के टीचर से यही सुना कि पुरुषों को नीचा दिखाने के लिए महिलाओं ने एक मुहिम चलाई है। ठीक है, उन्होंने इस मुहिम का नाम नारीवाद रखा है। एक स्टोरी एग्जाम्पल की तरह चल रहा है। ठीक है, मैंने उस समय बात को सुना और कई महीनों तक सोचता रहा। जैसे जैसे समाज को समझता रहा, मेरे मन से ये सब भ्रमित दूर हो गया। भ्रमित क्या हो गया, जो इसके मन में भ्रम बन रहा था वो क्या हो गया, दूर हो गया। नारीवाद किसी भी, ठीक है, नारीवाद किसी भी, ठीक है, ओके, नारीवाद किसी भी लिंग को प्राथमिकता नहीं देता है। ठीक है, बल्कि इसमें समानता का ही समावेश है। ये बात यही आती है कि अगर कोई पुरुष अपने मन के मुताबिक जॉब कर रहा है तो महिलाओं को भी यही हक मिलना चाहिए कि अगर पुरुष किसी नियंत्रण में नहीं रहना चाहता तो महिलाओं को नियंत्रित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अगर वो आज़ाद है तो ये भी आज़ाद है। यह पुरुषों के दिमाग के द्वारा पनपी हुई असुरक्षा की भावना है, जिसका कोई हल नहीं है। जब तक मानसिकता नहीं सुधरेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। नारीवादी पुरुष अपने खुद के लिंग पर संशय पैदा करवाते हैं। नारीवादी पुरुष, ठीक है, नारीवादी पुरुष आ गए यहाँ पर ये है कि जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। ठीक है, ये उनके समर्थन में है। नारीवाद पुरुष अपने खुद के लिंग पर संशय यानी शक करते हैं। देखो, अक्सर नारीवादी विचारधारा वाले पुरुष को समलैंगिक कहा जाता है। ठीक है, कह देते हैं भाई समलैंगिक आदमी है ये। इस तथ्य में पितृसत्ता का असर देखने को मिलता है। नारीवादी कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम और आप, कोई भी हो सकता है। इसमें किसी के लिंग का कोई सीधा संबंध नहीं है। जो समानता अपनाता है वह ऐसी किसी भी विचारधारा को नहीं स्वीकार करेगा जो असमानता के आधार पर हो। सीधी सी बात है। ठीक है, हम सब हो सकते हैं और हम हैं भी। नारीवाद भी समानता का ही एक अंग है। ठीक है, पार्ट ऑफ इक्वलिटी। समाज में आज भी नारीवाद पुरुषों को पितृसत्तात्मक समाज इसी नज़र से देखता है जैसे उसको अपने लिंग पर संशय हो। ऐसे में उनको थोड़ा इतिहास में जाने के लिए ज्ञान देना चाहिए। इतिहास पढ़ा करोगे। मुंशी प्रेमचंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि, ये सब, ठीक है, ये सब भी नारीवादी महापुरुष थे। ये नाम मैंने इसलिए दिए ताकि समाज समझ सके पितृसत्तात्मक संस्कृति को ख़त्म करने में पुरुष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, जैसे आजकल हम वर्तमान में एक आयोग की मांग करते हैं, जैसे महिला आयोग बनाया है, उसी तरीके से हमारे देश में पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। और उस पुरुष आयोग के अंदर बहुत सारी महिलाओं का भी समर्थन है कि पुरुष आयोग होना चाहिए।
समझ रहे हो ना। उसी तरीके से नारीवाद में पुरुषों का भी समर्थन है। और ये प्रतिसत्तात्मक सोच ही है जो समलैंगिक लोगों को शर्म की नज़र से देखती है। समलैंगिक होने को भी नीचा समझा जाता है, इसलिए इस शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। नारीवाद समाज पुरुषों से घृणा करता है। नारीवादी समाज पुरुषों से घृणा करता है, ऐसा नहीं है। एक तथ्य ये है जो अक्सर लोग इसको समझने में, ठीक है, ये तथ्य है जो अक्सर लोग इसको समझने में काफ़ी समय लगा देते हैं। नारीवाद किसी को नीचा दिखाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यह लैंगिक समानता के मुख्य रूप से प्रदर्शित करता है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे लोग अक्सर समझते हैं। नारीवाद एक लिंग को दूसरे लिंग से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ किसी भी लिंग को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, ठीक है। हाँ, नारीवाद के अंतर्गत यह बात सामने ज़रूर आती है कि पुरुष द्वारा पैदा की गई समस्या महिलाओं को किस हद तक नुकसान पहुँचाती है। ऑब्वियसली बात है, आप देख सकते हो क्या क्या सीन है। सोचोगे, विचार करोगे तो आपको अपना गांव का ग्रामीण इलाका है और शहरों में भी जो होता है ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। शादी विवाह में जो होता है, पुरुषवाद में लैंगिक असमानता को काफ़ी हद तक मान्यता प्राप्त होती है। पुरुषवाद में लैंगिक असमानता को काफ़ी हद तक समानता प्राप्त होती है। देख रहे हो, ये सारी इतनी सिंपल लाइन में आपको एक बार पढ़ने में समझ आ रहा होगा। चलो, देश की स्वतंत्रता के बाद नारीवाद आवश्यक था, मगर वर्तमान में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या आपको लगता है? चलो एक बार पढ़ के देखते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो महिलाओं को जो महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं वह सभी नारीवादी आंदोलन की ही देन है। जब प्रोटेस्ट हुआ है, यानी आंदोलन हुआ है, अधिकार मिले हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, महिलाओं के लिए समान वेतन, गर्भ निरोधक गर्भपात जैसे प्रजनन अधिकार सहित कई लाभ प्रदान किए गए हैं। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर हंसिए पर रखा गया है। हंसिया आप समझते होंगे, कुछ हमारे घर में होता है रसोई में ऐसे टाइप का, ठीक है, तो उसको बताया जा रहा है कि, ठीक है, हंसिए पर रखा जाता है। आज भी उनकी वही स्थिति है जो स्वतंत्रता पूर्व थी, यानी आज़ादी से पहले थी। आज भी महिला असमानता की शिकार हैं, ठीक है। इसलिए उनको एजुकेटेड करवाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एजुकेटेड कराने से कुछ नहीं हो जाता, उनको उस एजुकेशन का सही मतलब भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जो डेफिनेशन विचारधारा लिखी होती हैं उन सब के बारे में जागरूक कराना भी बहुत ज़रूरी है। वो एजुकेशन नहीं होती कि सिर्फ आप पढ़े, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कहीं से कॉपी करे और मास्टर ने नोटबुक चेक करके और आपको वापस कर दी। आपने उस नोटबुक, उस किताबों में क्या पढ़ा और क्या समझा है, वो है नॉलेज। उसको समझना, अपनी लाइफ में ग्रहण करना, इस तरह का ज्ञान सबको अगर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे स्कूल का बहुत ज़्यादा योगदान होना चाहिए। उनको पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। सिर्फ कॉपी बैठ के चेक करके वापस करते हैं, ऐसा नहीं। हर एक टॉपिक को समझाना चाहिए। चलिए, आज भी महिलाएं असमानता का शिकार हैं, तो यह कहना गलत ही होगा कि आज ऐसे आंदोलन की ज़रूरत नहीं है जो हमको समानता की दिशा दिखाते हों। उपयुक्त जितने भी तथ्य हैं ये ठीक है, यहाँ पे स्टोरी लाइन ख़त्म होती है। उपयुक्त जितने भी तथ्य हैं ये मेरे अनुभव पर आधारित हैं। मैं बचपन से ही समानता के पक्ष में रहा हूँ, फिर चाहे वो महिलाओं के लिए हो या फिर किसी भी हंसिए पर आके जाने वाले लिंग जाति। समानता समाज का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, जिसमें मानवता का समावेश है। इसी का एक अंग है नारीवाद। मैं इसके पक्ष में जब से हूँ जब मुझे इस सब का मतलब भी नहीं पता था। मेरा समाज की सभी इकाइयों से निवेदन है, यानी कि समाज के हर पार्ट से निवेदन है कि आप सभी समानता का साथ दें, तब भी आप मानवता का साथ दे पाएंगे। ओके, आई होप आपको नारीवाद अच्छे से समझ आया होगा। ओके, बाकी जो हमारे इग्नू की बुक में टॉपिक्स दे रखे, सिद्धांत दे रखे हैं, उत्तर आधुनिक, मार्क्सर, नारीवाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे और ये हमारा जो है नारीवाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके बाय, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो तब आएगी जब आपका रिव्यू अच्छा होगा। आपके रिव्यू पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि आपकी एक एक्टिविटी हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है।
ठीक है, आपका रिव्यू जैसा होगा वीडियो उतनी जल्दी आएगी। ओके, बाय।